अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज एक तो सबसे पहले मैं ज़रा लेट हो गया, कहीं एक ज़रूरी काम था और अभी आया हूँ। नॉर्मली इससे पहले जो हमारा जो लेसन है वो अपलोड हो जाता है। तो आज एक्चुअली मैं बात करने जा रहा हूँ जो आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, जो कल के मैसेजेस में भी आपने पूछा था कि हमें ये कैसे पता चले। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है होगा, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज करता होगा। इसके बारे में पहले भी वैसे कई मतलब तफसील के साथ बात कर चुके हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारा ये जो जुमला है ये नॉमिनेटिव का है, अपोजिटिव का है या डाटिव का है। ये हमें कैसे पता चलेगा है, इसको हम कैसे इनमें फर्क कर सकते हैं। दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, विच इज ऑफ्टन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, यू नो। तो आज हम इसके ऊपर एक मरतबा फिर एक दफा इसके कहने की रोशनी डालने जा रहे हैं, ठीक है। और इसको हम बहुत वंस अगेन बहुत इजी और सिंपल मेथड से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इजी मेथड के साथ, शॉर्ट मेथड के साथ आप इसको कंप्लीटली जो है वो समझ सके डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, तो इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, आइंस स्वाई या बे आइंस हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को मतलब कि एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। और जिसमें हम जिस तरह मैंने कहा A1 A2 और बे आइंस के जो तमाम कोर्सेज हैं उनकी ऑनलाइन जो तैयारी है वो करवाते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। ओके, तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिर आज का लेसन शुरू करते हैं कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये जो जुमला है वो नॉमिनेटिव का है, अपोजिटिव का है या डाटिव का है, ठीक है। तो ये हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात सुने, आपको समझ, सिर्फ आपने ये टेबल अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ ये टेबल, जिस वन टेबल आपने अंडरस्टैंड करना है। ये 3 लाइनें, सिर्फ 3 लाइनें, 1 2 3, ये 3 लाइनें अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाती हैं फ्रेंड्स, तो देन यू कैन से दैट योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड कंप्लीटली। ओके, तो सबसे पहले आप देखें कि, ठीक है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आपको जो लगता है ना, कहा है आइन माइन डाइन आइनर जाइनर माइनर, वो ये सारी प्रॉब्लम आपकी इस 3 लाइनों में सॉल्व आउट हो जाएगी अगर आप सिर्फ ये 3 लाइनें सिर्फ समझने, सिर्फ 3 लाइनें, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो आपको पता है कि जर्मन जुबान में ये जो 3 आर्टिकल होते हैं, देयर, दी और दस। समझा रही बात आपको? जो मुजक्कर होता है उसके साथ कौन सा आर्टिकल लगता है? देयर, ठीक है। और जो मुन्नस होता है उसके साथ दी आर्टिकल लगता है। जो तीसरी जो कैटेगरी जो मतलब न्यूट्रल जो है उसके साथ 10 आर्टिकल लगता है। यू कैन सी हियर। समझा रही बात आपको? तो ये 3 आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपके जो नाउन्स हैं, जो भी नाउन्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके साथ ये आर्टिकल लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि हर एक चीज, जैसे ये सोफा है, कॉपी है, पेंसिल है, हैंडी है, कोट है, शर्ट है, एनीथिंग, दरवाजा है, हर चीज के साथ ये इन तीनों में से एक आर्टिकल लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप कहते हैं राडियो, 10 राडियो होता है, राडियो के साथ 10 आर्टिकल आता है, ठीक है। दरवाजा है, इसके साथ दी आर्टिकल आता है, दी टूर, ठीक हो गया। और हैंडी है, उसके साथ 10 आर्टिकल आता है। और जो मुजक्कर है आपका, ठीक है, जैसे देयर स्टूल हो गया, ओके, और देयर टिश हो गया, देयर कंप्यूटर हो गया, देयर लैपटॉप हो गया, इस तरह कोई भी चीज, कोई भी नाउन, ठीक है, जो मुजक्कर है उसके साथ देयर आर्टिकल लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम याद हो जाते हैं। समस्या जो है वो ये आपने याद रखनी है कि भाई ये 3 आर्टिकल हैं, बस ये आपने सिंपल याद करना है। बाकी किसके साथ क्या लगता है ये आपको खुद ब खुद, आप जैसे सीखते जाएंगे आपके ज़हन में ये खुद ब खुद बैठते जाएंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहली बात तो हमें ये पता लगी, ठीक है। अच्छा, देर दी दस, 3 आर्टिकल हो गए। और ये जो चौथा जो आर्टिकल है, ये जो चौथा, ये प्लूरल वाला होता है, ये आपको पता ही वैसे बाय द वे है, प्लूरल में ये जो चौथा आर्टिकल होता है ये प्लूरल में लिखा जाता है। जो चीजें, यानी किसी भी नाउन को, चाहे वो देर का नाउन है, चाहे दी है, चाहे वो 10 है, जब हम उसको प्लूरल में लिखते हैं तो उसका दी आ जाएगा। जैसे दे ठिश है तो प्लूरल में हो जाएगा ठिशे, यानी ठीक है, तो बन जाएगा दी ठिशे, दी ठिशे, ओके। और तो सही है, ये तो आपको आर्टिकल्स का तो पता लग गया कि भाई ये आर्टिकल्स जो हैं सिंगुलर में देर दी 10 लिखा जाएगा और प्लूरल में दी आर्टिकल हर नाउन के साथ लिखा जाएगा, जो प्लूरल में जो भी चीज होगी, ठीक है, हो गया। तो पहली बात तो हमें ये अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए अब, ओके। अब सही है, अब देखें, अब बात करते हैं नॉमिनेटिव की कि नॉमिनेटिव क्या होते हैं। नॉमिनेटिव वो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ
या कि ये कह लें, जिस तरह आपका जो क्वेश्चन है, अगर हम उस तरह इसका आंसर देना चाहें कि आपके वो जुमले, आपके वो सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाउन्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉमन होते हैं, नॉमन से मुराद सिर्फ और यानी किसी भी चीज के बारे में आप बताते हैं, जैसे ये कुर्सी है, मेज है, टेबल है, जिसमें सिर्फ आपका नाउन हो, कोई भी नाउन, तो वो जुमला आपका नॉमिनेटिव है। समझा रही बात आपको? ओके, तो ये बात आपको समझने की है। मसलन अगर आप कहते हैं देयर मन होता है, अब ये जुमला देखें, दस इस्ट देयर मन, ये जुमला है, दस इस्ट देयर मन। समझा रही बात आपको? है, दस इज देयर मन, ये आदमी है। ओके, इसमें आर्टिकल क्या लिखा हुआ है? देयर मन, ठीक है। और यानी कि और इस पूरे जुमले में, ये जो पूरा आपका जुमला है, ये पूरा जो जाट्स है ये वाला, इसमें एक ही नाउन है। वो नाउन क्या है? मन है, सिर्फ नाउन है। नाउन के बारे में, सिर्फ नाउन के बारे में बताया जाएगा, वो जुमले नॉमिनेटिव होंगे। या ऐसे कहने जिसमें सिर्फ आपका एक नाउन होगा, या सिंपल अगर आप इसको सिंपल करने, सिर्फ आपका एक नाउन होगा इस पूरे जुमले में, अब ये एक नाउन है आपका सिर्फ मन, तो ये आपका नॉमिनेटिव होगा, सिंपल। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? ओके, अच्छा, दस इस्ट दी फ्राउ है, दस इस्ट दी फ्राउ, ये औरत है, ठीक है। दस इज दस, दस इज दस आउटो, ये गाड़ी है, क्या बनेगा? दस इस्ट दस आउटो, ठीक है, ये गाड़ी है। आगे प्लूरल में क्या होता है? दी टीशे लेने, जैसे कि दिस टू ले लेने, कोई भी लेने हैं, दी हैंडीज लेने। प्लूरल में तो हमेशा दी आर्टिकल लगना है। ओके, अगर जैसे 10 हैंडी है तो प्लूरल में हैंडी का जो आर्टिकल है 10 है, तो प्लूरल में हो जाएगा दी हैंडीज। ओके, दी फ्राउ है, दी फ्राउन, सिंगल में भी दी, प्लूरल में भी दी हो लगना है। देयर स्टूल है, जैसे कि, ठीक है, देयर स्टूल है तो प्लूरल में हो जाएगा दी स्टूल है। जैसे मैंने बताया देयर टिश है तो हो जाएगा दी टिश है। देयर मन है तो प्लूरल में हो जाएगा दी मैन। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? तो पहली बात आप ये रखें, ठीक है। अच्छा, 10 जिंट, अगर इसे भी जुमला लिख रहे हैं, 10 जिंट, ठीक है, 10 जिंट, आगे आ जाएगा दी आउटोस करने, ये गाड़ियां हैं। समझा रही बात आपको? तो पहली बात आपको ये माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर समझ लेनी चाहिए कि भाई साहब वो जुमले जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाउन होंगे, सिर्फ और सिर्फ नाउन होंगे, तो वो आपका आएगा, आपका रब भला करे, नॉमिनेटिव। अब मेरी एक और बात सुन लें। अच्छा, अब अगली बात जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो आर्टिकल होते हैं, जैसे कि अभी नॉमिनेटिव के पार्ट हैं, नॉमिनेटिव के ऊपर लिख भी दूं, ठीक है, नॉमिनेटिव, सुने, देयर, दी, दस और दी, ठीक है। ओके, अब इसमें अगर आपने लिखना है ना, देखें, आई, अगर जो अगर इनको हम आर्टिकल्स को लिखना है, एक है, मेरा है, तुम्हारा है, ये जो भी इस तरह पोसेसिव आर्टिकल में लिखना है, तो क्या बनेगा? देर है तो हम क्या करते हैं? आइन, ठीक है, दी है तो आईने, 10 है तो आइन, और प्लूरल में आईने नहीं लगता, यहां पे आप लगा ले, दी ले लें, ठीक है। अगर माइन कहना है, ये तो माइन आएगा, माइने, ठीक है, माइन और माइने, दी की जगह माइने आ जाएगा। समझा रही बात आपको? फर्ज करें आप कहते हैं 10 इज टाइम देयर स्टूल है, फर्ज करें अगर एक लफ्ज ले लेते हैं, देयर स्टूल, क्या ले लिया आपने? नजर आ रहा है कि नहीं? आ ही रहा है, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, चलें, देयर स्टूल, देयर स्टूल है, आपने एक लफ्ज ले लिया देयर स्टूल। अब आप कहते हैं ये मेरा स्टूल है, दस इज आइन स्टूल, ये एक स्टूल है, दस इज माइन स्टूल, ये मेरा स्टूल है, आइन, माइन, डाइन, जाइन, काइन, ये सिंपल ये लिखता है, ये हम नॉमिनेटिव वैसे बाय द वे पहले सीख चुके हैं। तो मैंने आज ये फैसला किया है, मैंने फैसले से मुराद है, मैंने ये कहा है कि हम इन तीनों चीजों को एक दफा इकट्ठा करके सीख लेते हैं, ठीक है। अगर जिस तरह दी आर्टिकल है उसमें क्या आएगा? आइने, माइने, डाइने, जाइने, काइने, आगे ई आता जाएगा सब में। समझा रही बात आपको? ओके, जिसके साथ 10 आर्टिकल होगा उसमें क्या आएगा? जैसे 10 हैंडी है, 10 इज आइन हैंडी, ओके, 10 इज माइन हैंडी, 10 इज डाइन हैंडी, जाइन, काइन, जो भी है आप उसके साथ सिंपल जो है आप लगाते जाएंगे। जो प्लूरल है, प्लूरल में तो आइन नहीं लगेगा, दी आ जाएगा, और जो मायने हैं उसमें भी ई आता जाएगा, सिंपल। तो ये पहली बात हमें समझ आ चुकी है भाईजान कि भाई साहब के नॉमिनेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम सिर्फ नाउन्स के बारे में बताते हैं। ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, सिर्फ एक नाउन, सिंपल। ओके, अब मेरी बात सुने, अगली बात, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, अक्यूजेटिव है। अब आप ये देखें कि अक्यूजेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अक्यूजेटिव,
आकुजाटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स, जिसमें आप आप बात करते हैं। मैं एक जुमला आपको पहले लिख के बताता हूं। फर्स्ट करें, आप कहते हैं, ये देखें, इश जे है, मैं देख रहा हूं। ये जुमला अभी तक नॉमिनेटिव है, ये आकुजाटिव नहीं है। इसमें ये इश जो है ये आपका सब्जेक्ट है, नाउन है, जो भी है इसमें सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। ठीक है, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा वो जुमला भी अभी तक नॉमिनेटिव है। फर्ज करें, इश्क खौफे, मैं खरीद रहा हूं। एक जुमला और देखें, इश खौफे, मैं खरीद रहा हूं। ये जुमला भी नॉमिनेटिव है, अकुजाटिव नहीं हुआ। इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, इश नेम में ले लें, 22 पे एक और वर्ब ले लें, इश नेम में, नजर नहीं आ रहा, ठीक है चले दो ही ले लेते फिलहाल, चले। अच्छा, ये जुमला अभी नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट होगा और वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, जुमला भी हमारा नॉमिनेटिव है। ओके, सही है। अगर हम यहां पे आप कहते हैं इश जेहे, मैं देख रहा हूं, आप क्या देख रहे हैं? फर्ज करें, अगर आप कहते हैं मैं देख रहा हूं हुंड, यानी डॉग देख रहा हूं, किसको देख रहे हैं जी आप? तो ये बनेगा, तो आप कहते हैं यहां पे देर आना चाहिए, लेकिन अकुजाटिव में सुने, देखिए अब ये जो देर, फर्ज करें मैं ये अभी हमारा जुमला ठीक नहीं है, जरा सुने, आप कहते हैं मैं देख रहा हूं, अब ये जुमला अकुजाटिव हो गया। अब इश जेहे देर हुंड, ठीक है, जो डॉग है उसका देर आर्टिकल होता है, लेकिन यहां पे देर नहीं आएगा, इसको हम चेंज करेंगे। तो ये अब ये जुमला हमारा अकुजाटिव हो चुका है। अकुजाटिव कैसे हो चुका है? सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब जिसके ऊपर एक्शन करेगी, कोई भी वर्ब, कोई भी जो वर्ब होगा वो जिसके ऊपर एक्शन करेगी, जिस चीज के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट होगा, उसे हम, ठीक है, ओके। मतलब आप देख रहे हैं हुंड को, तो आप यहां पे एक छोटी सी बात नोट करें कि अकुजाटिव जब जुमला होता है उसमें जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज हो रहा है, तो इसमें बनेगा जो देर है वो यहां पे आ जाएगा देन हुंड। क्या बनेगा? इश जेहे देन हुंड। तो ये यहां से देर खत्म कर देते हैं, ठीक है, बल्कि मिटा ही देते हैं यहां से, ठीक है। इश जेहे देन हुंड, मैं डॉग देख रहा हूं। अब ये जुमला अकुजाटिव है पूरा, इश जेहे देन हुंड, मैं देख रहा हूं, देन हुंड को देख रहा हूं। सही है, समझा रही बात आपको? आगे बात सुने। अच्छा, आगे देखें, इश जेहे, मैं देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं? एक एक नहीं, मैं देख रहा हूं फ्राउ को देख रहा हूं। फर्ज करें कोई फ्राउ जा रही है, आप उसको देख रहे हैं, फर्ज करें, आप क्या कहेंगे? इश जेहे देन फ्राउ करेंगे। देखें, वो कहते हैं जो दी आर्टिकल है, जो नॉमिनेटिव में था वही अकुजाटिव में रहेगा, ठीक है, यानी कि दी आर्टिकल अकुजाटिव में भी दी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे? इश जेहे दी फ्राउ, इश जेहे दी, तो यहां पे फिर जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं जी? फ्राउ को देख रहे हैं। समझा रही बात आपको? अब आपका ये जुमला अकुजाटिव हो गया, ठीक है। इश जो सब्जेक्ट है, जेहे वर्ब है, वर्ब किसके ऊपर एक्शन कर रहा है? इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर देर होगा तो हमने देखा है कि वो देन में चेंज होगा, और अगर आपका दी है तो दी रहेगा। अच्छा, मैं गाड़ी देख रहा हूं 22 पे, अगर आप कहते हैं मैं गाड़ी देख रहा हूं, तो 10 आर्टिकल किस में चेंज हो रहा है? 10 में, नो चेंज, देयर इज नो चेंज, ठीक है। तो आप कहेंगे इस जेहे 10 फ्रा और 10 आउटो है, 10 आउटो। समझा रही बात आपको? ओके, आगे सुने, आगे प्लूरल में जो दी आर्टिकल है वो चेंज हो रहा है, वो भी चेंज नहीं हो रहा। मैं अम्मी अबू, मैं वालदेन को देख रहा हूं, इश जेहे दी एल्ट्रन, 22 पे आ जाएगा, आप ले लेते इश जेहे दी एल्ट्रन। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड? इश जेहे दी एल्ट्रन, मैं मां बाप को या पेरेंट्स को देख रहा हूं। समझा रही बात आपको? तो इसका मतलब यह हुआ कि अकुजाटिव में, ठीक है, अकुजाटिव जुमले की हमें पहचान पता लग गई है, जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, तो वो जुमला आपका अकुजाटिव होगा। अब सुने, अच्छा हमने ये देख लिया कि अगर ऑब्जेक्ट अगर देर वाला है तो वो देर में चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, समझाई बात आपको? तो अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, अब देखें दोबारा पहली मिसाल को लेते, इस जेहे देन हुंड, मैं डॉग को देख रहा हूं, इश जेहे देन हुंड, मैं डॉग को देख रहा हूं। अच्छा, अब जो दूसरे आर्टिकल है क्या वो भी चेंज होंगे? यस, ओनली, ठीक है, देर वाले। अगर आप कहते हैं मैं एक डॉग को देख रहा हूं, तो फिर क्या होगा? इश जेहे आइनन हुंड,
क्या होगा? इश sehe मैं देख रहा हूं, einen Hund एक डॉग देख रहा हूं। यानी कि अगर den की जगह पे हमने कहना है एक तो ein आएगा, लेकिन ein जो है वो भी einen हो जाएगा। क्या हो जाएगा? einen Hund। समझ आ रही बात आपको? ओके, मैं अपना डॉग देख रहा हूं तो mein Dog, mein Hund। तो mein क्या हो जाएगा? Ich sehe meinen Hund। mein meinen हो जाएगा। और जो डाइन है, या जो भी दूसरा डाइन जो है वो डाइनन हो जाएगा। यानी हर जो भी जाइन है, ईयर है, ईरन है, वो तमाम जो पोसेसिव आर्टिकल हैं वो सब जो ई एन में जो है चेंज होते जाएंगे डियर फ्रेंड्स। समझा रही बात आपको? तो ये फर्क है नॉमिनेटिव में और अक्यूजेटिव के जुमले में। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, कल यहीं से बात को जोड़ेंगे, हैं यहीं से बात को जोड़ के हम जो डाटिव है वो आर्टिकल कल समझेंगे यहीं से। ओके, समझा रही बात आपको? आज जैसे मैंने कहा वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो आज आपको सिर्फ सिंपल आपने ये समझ लिया है कि भाई नॉमिनेटिव में और अक्यूजेटिव जुमले में क्या फर्क है। तो नॉमिनेटिव जुमले वो होते हैं जिसमें हम सिर्फ नॉमन के बारे में बताते हैं। ये गाड़ी है, आदमी है, साइकिल है, घर है, बाग है, ये कोई भी नाउन, किसी भी चीज के बारे में जब आप बताते हैं, जुमला का जुमला कंसिस्ट होता है किसी नाउन के बारे में, चाहे वो देर का है, चाहे वो दी है, चाहे वो दस है, चाहे वो दी प्लूरल का है, दैट इज योर नॉमिनेटिव। ठीक है, अक्यूजेटिव में जैसे अक्यूजेटिव जुमला कैसे बनता है, जैसे कि ये मैंने मिसाल दी है, इश ज़ेह जो भी है, अगर देर है तो उससे देर में चेंज होगा। इश खौफे मैं खरीद रहा हूं, इश खौफे मैं खरीद रहा हूं, अभी नॉमिनेटिव है। आप क्या खरीद रहे हैं? आप खरीद रहे हैं सेब। देन अफिल, इश खौफे देन अफिल। समझा रही बात आपको? जो देर है वो देन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जुमला अक्यूजेटिव बन चुका है, सब्जेक्ट वर्ब, यानी जो वर्ब है जिसके ऊपर एक्शन होगा, ठीक है, वो आपका जुमला अक्यूजेटिव होगा। आप खरीद क्या रहे हैं? आप सेब खरीद रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और यही सब जैसे मैंने कहा हम बात को आगे डाटिव की तरफ लेके जाएंगे। बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट्स व्हाई यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।